पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक। बिहार ने बहुत ही बेहतर काम किया, लेकिन फिर भी उसमें कोई घटना हो जाती है तो वो मन को दुख पहुंचाता है। देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे, अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्र की मौत हो गई है। शुभेंदु शुभम उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 वर्ष की है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज का वो स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का वो छात्र था। बताया ये भी जा रहा है कि 22 दिन पहले ही उसने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीका लगवाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टीका लगवाया है। लेकिन ऐसे में मेडिकल के छात्र की मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं बड़ी बात है और इससे लोगों में डर भी थोड़ा फैलने लगा है। ऐसे में जब हमने इस सवाल को लेकर बातचीत की है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको बताते हैं, सुनवाते हैं। लेकिन आप ये जानें कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के एक छात्र की मौत हो गई है। साथ ही साथ उस कॉलेज के 4 और जो छात्र हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस खबर को कैसे कैसे सुनने के बाद आप भी डर गए होंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, ये बताया गया है, तो क्या कुछ हो गए थे, जरा सुनिए। कोरोना को लेकर आपकी सरकार ने बहुत काम किए हैं। खबर जो आ रही है कि एनएमसीएच के फाइनल ईयर के स्टूडेंट की मौत कोरोना से हो गई है, इसमें क्या कहेंगे? वैक्सीन लेने के बाद नहीं, कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है, और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, तो विभाग उस पर नज़र रखे हुए है। आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में लगभग हर 1 दिन 2 दिन बीच करके कोरोना के संदर्भ में विज्ञापन आता है। पटना के सड़कों पे आप निकलते होंगे तो बहुत सारे जो प्रचार के बोर्ड हैं उन पे आपको दिखाई पड़ते होंगे। आपके मोबाइल के घंटी बजते हैं तो उसमें कोरोना के संदर्भ में जानकारी आपको टीकाकरण के बारे में मिलती होगी। तो जितने भी प्रकार से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज बिहार में 99.27% रिकवरी रेट है, और हमारे यहाँ कुल जो एक्टिव केस है वो केवल 368 बचा हुआ है। तो बिहार ने बहुत ही बेहतर काम किया, लेकिन फिर भी उसमें कोई घटना हो जाती है तो वो मन को दुख पहुंचाता है। वो नहीं ले रहे हैं, उनको संशय वो कह रहे हैं कि हम विशेषज्ञ से बात करेंगे तब लेंगे। ये उनको मालूम होना चाहिए कि विशेषज्ञ ही नहीं, विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। और देश ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे, अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। कई विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं वैज्ञानिक, जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया है और देश को इस पर भरोसा है। हालांकि जहां तक बात छात्र की मौत की है, तो फाइनल का वो छात्र था, भविष्य में वह डॉक्टर भी बनता, डॉक्टर लगभग वो बन ही चुका था। तो ऐसे में उसकी मौत कहीं ना कहीं दुखदाई है, काफ़ी दुख है इस खबर को सुनने के बाद। उसकी जाँच भी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वो कोरोना से ग्रसित था, कोरोना के संक्रमण ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन 22 दिन हो चुके थे उसे कोवैक्सीन लिए हुए, और 28वें दिन के बाद कैसे बताया जाता है कि कोवैक्सीन की जब आप पहली डोज लेंगे तो 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज मिलेगी। तो दूसरी डोज लेने में फिलहाल 6 दिन और बाकी थे। ऐसे में उसकी मौत हो गई है, उस छात्र की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर का वो छात्र था। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।